हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है श्री जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर। ये केस 104 आईटीआर ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट 58 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर रायपुर आईटीएटी की एसएमसी बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 22 मई 2023 को आया। फ्रेंड्स, इस केस को डिस्कस करने का मेन कारण यह है कि आज के टाइम में फिस्कल लॉस के अंदर इतने फ्रीक्वेंट चेंजेस हो रहे हैं कि हर प्रोफेशनल के लिए और हर एसएससी के लिए, और स्पेशली वो सारे एसएससीज जो कि एनजीओ रन कर रहे हैं, सेक्शन 12AA के अंदर रजिस्टर्ड हैं, सेक्शन 1023C के अंदर एग्जम्पशन क्लेम कर रहे हैं, उन सभी एसएससीज के लिए जो इनकम टैक्स के प्रोविजंस चेंज हो रहे हैं उनसे रूबरू होना बहुत जरूरी है। यह केस इस चीज का एक परफेक्ट एग्जांपल है। इस केस के अंदर जो एसएससी है वो एक रिलीजियस चैरिटेबल ट्रस्ट है। इस केस के अंदर असेसमेंट ईयर 16-17 और 17-18 का मैटर है। जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो रिसीट है ड्यूरिंग द ईयर वो 24.83 लाख की टोटल रिसीट है। असेसमेंट ईयर 16-17 और 17-18 के लिए एसएससी ने जो ऑडिट रिपोर्ट है 10B के अंदर जो ऑनलाइन सबमिट करनी थी वो नहीं की। ये प्रोविजन रिसेंटली चेंज हुआ था, इसलिए एसएससी को इसकी जानकारी नहीं थी, जिसकी वजह से एसएससी ने फॉर्म 10B ऑनलाइन टाइम पे फाइल नहीं किया था, जो कि ये कानून है कि उसको सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 के अंदर जब एसएससी ने रिटर्न फाइल करनी है तो रिटर्न फाइल करने से पहले फॉर्म 10B यदि एसएससी ने, जो कि ऑडिट रिपोर्ट के लिए है, यदि वो ऑनलाइन फाइल नहीं किया है तो एसएससी को सेक्शन 11 की एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। इसके बारे में जो डिपार्टमेंट का सर्कुलर है 22 मई 2019 का, वो भी इस बारे में ये कहता है कि यदि रिटर्न फाइल करने से पहले ऑडिट रिपोर्ट ऑनलाइन सबमिट नहीं की तो एसएससी को एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। जब एसएससी ने ऑनलाइन रिटर्न फाइल नहीं की और एसएससी को सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 का ऑर्डर आया तो उसके अंदर एसएससी को सेक्शन 11 की एग्जम्पशन डिनाई कर दी गई। एसएससी ने सेक्शन 154 की एप्लीकेशन लगाई, जो असेसिंग ऑफिसर ने एक्सेप्ट नहीं की। फ्रेंड्स, ये केस इस चीज का भी एक बेस्ट एग्जांपल है कि यदि हम फिस्कल लॉस के अंदर अपने सही राइट को एक्सरसाइज नहीं करेंगे तब भी एसएससी के लिए तकलीफ हो सकती है। यहां पर यदि एसएससी ने अपना फॉर्म 10B टाइम पर फाइल नहीं किया था तो ऐसी परिस्थिति में एसएससी को सेक्शन 119 के अंदर कंडोनेशन की एप्लीकेशन फाइल करनी चाहिए थी, जो कि इस केस के अंदर एसएससी ने नहीं की। जब एसएससी को सेक्शन 11 की एग्जम्पशन डिनाई कर दी गई तो एसएससी सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 का जो ऑर्डर था उसके अगेंस्ट सीआईटी अपील में गया और सीआईटी अपील ने भी जो सेक्शन 11 के एग्जम्पशन डिनाई की गई थी असेसिंग ऑफिसर के द्वारा उसको सही ठहराया। जब मैटर आईटीएटी के पास गया तो आईटीएटी ने भी ये कहा कि क्योंकि प्रेजेंट केस के अंदर एसएससी ने अपना फॉर्म 10B टाइम पर फाइल नहीं किया और उसके लिए कंडोनेशन भी फाइल नहीं की तो ऐसी परिस्थिति में एसएससी को सेक्शन 11 का बेनिफिट नहीं दिया जा सकता। लेकिन आईटीएटी का यह भी कहना था कि ऐसी परिस्थिति में जब एसएससी को सेक्शन 11 का बेनिफिट नहीं मिला तो असेसिंग ऑफिसर को एसएससी की जो ग्रॉस रिसीट है वो समरली टैक्स नहीं करनी चाहिए थी, उस सारी पर टैक्स नहीं लगाना चाहिए था। उस ग्रॉस रिसीट्स में से जो एसएससी के एलिजिबल खर्चे बनते हैं, जो ड्यूरिंग द ईयर एसएससी ने एक्सपेंसेस किए हैं, वो सारे खर्चे एसएससी को एज पर लॉ अलाउ किए जाने चाहिए थे। हालांकि इस केस के अंदर एसएससी ने पहली गलती ये की कि फॉर्म 10B टाइम पर फाइल नहीं किया। दूसरी, एसएससी ने कंडोनेशन की एप्लीकेशन नहीं लगाई।
इतना होने के बाद भी ITAT ने एसएससी को जो भी उसके एक्सपेंसेस थे उन सब के लिए उसको रिवर्ट बैक किया मैटर को इनकम टैक्स ऑफिसर के पास। अब तो ये लॉ के अंदर भी चेंज कर दिया गया है कि यदि एसएससी के पास सेक्शन 12 की रजिस्ट्रेशन नहीं है तो ऐसी परिस्थिति के अंदर जो एसएससी अपने एक्सपेंसेस करता है वो एज पर लॉ एसएससी को अलाउ होने चाहिए, और जो बैलेंस बच जाता है उसी के ऊपर एज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन टैक्स लगना चाहिए। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है श्री जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर, और ये केस 104 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 58 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर रायपुर ITAT की SMC बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 22 मई 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।